आई थिंक एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि आपका टर्म वाइज सिलेबस आने वाला है इस बार। अवेयर हैं सभी लोग? यस सर। ओके, सो टर्म वाइज सिलेबस में मैं कुछ स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड दूसरी चीज आप सभी के साथ में क्या क्या चीजें टर्म वन में आ रही हैं, कब वो एग्जाम होगा, और फिर टर्म टू में क्या चीजें आएंगी, वो सब चीजें आप सभी लोग अपनी नोटबुक में एक तरफ लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, एक कोर्स स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपके फर्स्ट जो टर्म है उसमें आने वाली है। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा। हाँ जी बेटा। तेरी पीडीएफ आप एमएस टीम्स पे भेजोगे? हाँ जी। पीडीएफ हाँ आप बिल्कुल एमएस बिल्कुल, मैं आफ्टर द क्लास इसको एमएस टीम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या क्या चीजें आने वाली है, 90 मिनट्स का आपका ये पेपर होगा। 90 मिनट्स के पेपर के साथ में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम, जो कि 8 मार्क्स का होगा। एलजेब्रा, अब एलजेब्रा में क्या चीजें आएंगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो 5 मार्क्स का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 4 मार्क का होगा। ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री तो बहुत ज्यादा है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर लाइन्स एंड एंगल भी है, ट्राइंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ज्योमेट्री में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे अभी मैं वो आपको बता दूंगा। सो बेसिकली आपके 6 यूनिट्स है। ज्योमेट्री 13 मार्क्स की आएगी। मेंसुरेशन जो है आपका 4 मार्क का आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है आपका 6 मार्क का आएगा। तो टोटल मार्क्स आपके 40 होंगे, एंड 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल होगी जो आपको स्कूल देगा, ठीक है। उसका भी क्या बेसिस होगा अभी आपको बताता हूं मैं। एंड रेस्ट 50 मार्क का आपका पूरा पेपर होगा, जो कि नवंबर या दिसंबर के बीच में आपसे लिया जाएगा, ठीक है। ये जो पेपर होने वाला है ये आपका वन पेपर होगा, दैट इज 90 मिनट्स का पेपर होगा। 40 मार्क्स का ये पेपर होगा, एंड 10 मार्क्स आपको इंटरनल्स के मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। मैं आप सभी को बताता हूं कि आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर अच्छे से करनी है। एक बार ब्रीफ डिस्कशन मैं आपको कर देता हूं इसका। हाँ जी बेटा। सर किस चीज का जी भव्या। सर किस चीज ये मैं मैथ्स की पेपर की बात कर रहा हूँ बेटा स्पेशली। ये पेपर आपके सीबीएसई का सर्कुलर आया है आज ये मॉर्निंग में। सीबीएसई सर्कुलर में क्लास 9th के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं कि आपका जो स्कूल के एग्जाम होंगे, स्कूल जो आपका कंडक्ट करेगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जल्दी से इसको कर लेते हैं एक बार। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी वो देख लो आप, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको एक बार सेंड कर दूंगा। नंबर सिस्टम में जो चीजें हमने पढ़ी हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एग्जाम्पल फॉर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बेसिकली एग्जाम्पल फॉर इरेशनल नंबर के ऊपर, ठीक है। रैशनलाइजेशन आपका आएगा, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर के जितने भी हमने लॉ पढ़े थे वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जिसको आप यूज करेंगे। एलजेब्रा में क्या क्या चीजें आप पढ़ते हैं, एलजेब्रा में सबसे पहली चीज आपके जो फर्स्ट टर्म वाले एग्जाम में आएगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपने पढ़ा है। अब उससे रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होगी, एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बीइंग डन साइमल्टेनियसली। तो कुछ इस तरीके की, ऑब्वियसली यू मस्ट बी अवेयर कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं बेटा। सो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी वो रियल लाइफ से रिलेटेड होगी, एंड जिसका प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें आपका कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट्स, नेम, टर्म एसोसिएटेड विद दैट, ये सारी चीजें, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, नोटेशंस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ज्योमेट्री में आपके दो चैप्टर्स आने वाले, ज्योमेट्री में आपके दो चैप्टर्स आने वाले, एक है लाइन्स एंड एंगल और दूसरा है ट्राइंगल, ठीक है। ये पीडीएफ आप सभी को मैं सेंड कर दूंगा, पीडीएफ सेंड करूंगा, ध्यान देना इस बात में। जहां पे लिखा हुआ है मोटिवेट, जहां पे लिखा हुआ है मोटिवेट, मोटिवेट के ऊपर आगे एक पूरी लाइन लिखी है, दैट इज थ्योरम। तो मोटिवेट का मतलब ये है कि ये थ्योरम के ऊपर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जहां लिखा है प्रूफ, तो इसका प्रूफ का मतलब है कि इससे रिलेटेड प्रूफ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मोटिवेट एंड प्रूफ का जो बीच का डिफरेंस है वो ये है कि मोटिवेट का मतलब ये है कि अगर मैंने वो पार्ट आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एंड प्रूफ का मतलब ये है कि उसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल में भी सेम चीजें हैं, ठीक है। देन मेंसुरेशन वाले पार्ट में आपका जो आएगा बेटा हीरोन्स फॉर्मूला आएगा, ठीक है, जो कि अभी तक हमने नहीं किया है। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है, जिससे दोनों से रिलेटेड एक जो दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, ये फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा और हिस्टोग्राम।
एंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस का पार्ट, जो कि आपके स्कूल की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आप सर यहाँ, हाँ जी बेटा वरदान। सर जैसे आप ये टर्म 1 बता रहे हो तो ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं वो। हाँ बिल्कुल, मैं उसके बारे में भी अभी बता रहा हूँ आपको, जो आपके एग्जाम्स हुए हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं आपके पीरियोडिक किसी के हुए होंगे, किसी के अभी मल्टीपल चल रहा है असेसमेंट, सर। किसी के पीरियोडिक चल रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के है, वो इनके बेसिस पे ये क्राइटेरिया है उनको जस्टिफाई करने का। ये आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपकी मल्टीपल असेसमेंट, आपकी पोर्टफोलियो, आपका स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी है ना, प्रैक्टिकल वर्क जो जो कि आप कर रहे हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिनसे आपका जो क्लास टीचर है, आपका जो स्कूल टीचर है, वो आपको 10 में से मार्किंग देगा। तो आपकी ये सारी चीजों में अच्छे मार्क्स होने चाहिए ऑब्वियसली। अब ये टर्म 1 की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक इस बात पे ध्यान दे कि ये ये जो सिलेबस है, ये कुछ ना कुछ पार्ट कटिंग भी है इसमें, ठीक है। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग वाले पार्ट में, जो जो पार्ट कटिंग भी है, जहां पे बोला हुआ है मोटिवेट, बट हमने उन चीजों को स्ट्रांगली फॉर्म में कर दिया। जैसे आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में बोला गया कि सिंपल टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आपके पास हमने जो क्वेश्चन किए वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं हमने, और सब कुछ हमने कंप्लीटली, हमने तो कॉम्पिटिटिव वे में इसको प्रोसीड किया हुआ है, और हमने कॉम्पिटिटिव तरीके से अपने इस पार्ट को कंप्लीट किया हुआ है। बट ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके स्कूल लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, यहां लेवल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ आ गई है? Yes, आ, sir. अगर हम जाते हैं सेकंड टर्म में, जो कि आपका सेकंड टर्म फरवरी मार्च में हो सकता है, ठीक है, वो फिक्स डेट अभी हमारे पास नहीं है। जो सेकंड टर्म में अगर हम बात करें, तो सेकंड टर्म में क्या होगा बेटा, इसमें आपकी 4 यूनिट है। पहली यूनिट ये है कि आपको एलजेब्रा, जो एलजेब्रा हमने ऊपर छोड़ दिया था, मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ ये बताता हूं कि एलजेब्रा जो आगे पार्ट है वो 12 मार्क का आएगा। ज्योमेट्री जो आगे कंटिन्यू पार्ट है वो 15 मार्क की आएगी। मेंसुरेशन जो कंटिन्यू पार्ट है वो 9 मार्क का आएगा। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कंटिन्यू पार्ट है वो आपका 4 मार्क का आएगा। तो सेकंड टर्म में आपने देखा कि कुछ पार्ट, हमारा जो सिलेबस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम है। मार्क्स हमारे 40 का ही है, सिलेबस वाला पार्ट कम का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 यूनिट है, और ऊपर हमारी कितनी यूनिट थी, 6 यूनिट थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कम पार्ट आ रहा है। पार्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो लगभग सेम चैप्टर्स है। 40 मार्क का ये भी आएगा, 10 मार्क यहाँ पे भी आपके इंटरनल्स के होंगे, टोटल 50 में से आपको जज किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करूंगा अभी यहाँ पे, एल्जेब्रा में आपका पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में किस किस तरीके की आपकी आइडेंटिटी यूज होंगी ये देख लो, ठीक है। ये आइडेंटिटी उन्होंने कहा है कि रिकॉल इट, मतलब ये आपको परफेक्टली आनी ही आनी चाहिए, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, तो ज्योमेट्री में आपका चैप्टर बच गया था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सेम वही चीज, प्रूव एंड मोटिवेट वाली बात वो यहाँ पे सेम है। सर्कल जो कि अभी हम करेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी हम करेंगे अभी, कंस्ट्रक्शन भी हम करेंगे अभी। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और स्टैटिस्टिक्स में आपका सिर्फ बचा था प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा पैटर्न है बेटा, ये जो पूरा पैटर्न है आपका, ये सेकंड टर्म का पैटर्न है। सेम जो 10 मार्क्स है वो आपके इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेंगे। मैं आप सभी को बताता हूं, अगर आपको पूरी 9th क्लास में सीबीएसई वाले पार्ट में आपके स्कूल में अच्छे परफेक्ट मार्क्स लेके आने, जयंत अभी मैं आपके पास आता हूं, जो आपके डाउट होंगे क्लियर करेंगे। परफेक्ट मार्क्स आपको लेके आने, ऑलरेडी आपको पता होता है कि 9th क्लास में हमेशा क्या होता था, आपका लास्ट में एक एग्जाम होता था जो कि 80 मार्क्स का होता था, ठीक है, और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल्स होती थी। यही होता था, अभी तक ऐसा ही होता था, Yes, क्योंकि sir. आप तो अभी 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में अभी तक सिर्फ ऐसा होता था। बट अब जो चेंजेस किए हैं वो क्या किए हैं, 40 मार्क का एक टर्म 1 होगा, 10 मार्क की इंटरनल होगी तो 50 मार्क्स। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम एंड 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल, तो 50 मार्क का ये पेपर, ठीक है। तो 50 प्लस 50 अगेन वही 100, और 20 मार्क की इंटरनल पहले भी होती थी अभी भी। तो बेसिकली चेंज ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक चेंज हुआ है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसको बस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इसमें मैं आपको आपके लिए कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं कि आपके क्या बेनिफिट्स हैं इस पार्ट से रिलेटेड। आपके ये बेनिफिट्स हैं बेटा इस पार्ट से रिलेटेड, कि मान लीजिए एक एक फुटबॉल में मैच, आई थिंक अगर सभी लोग फुटबॉल मैच देखते हैं तो मैं एक बार उनके लिए तो ये समझना बहुत आसान होगा। बट अगर कुछ लोग फुटबॉल मैच नहीं देखते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं क्या होता है फुटबॉल मैच में। 90 मिनट्स का मैच होता है, एग्री?
और 90 मिनट्स Yes, का sir. मैच वो इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है 45 15 45, मतलब फर्स्ट हाफ 45 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का ब्रेक, एंड देन अगला हाफ 45 मिनट्स. सो दिस इज नोन एज फर्स्ट हाफ एंड दिस इज नोन एज सेकेंड हाफ. समझिएगा आप सभी लोग, अगर फर्स्ट हाफ में ये टीम ए है, ये टीम बी है, ठीक है, टीम ए है और टीम बी. अगर फर्स्ट हाफ में स्कोर बोर्ड की तरफ देखा जाए तो अगर फर्स्ट हाफ में टीम ए के 8 गोल्स हैं और टीम बी के 2 गोल्स हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि कौन सी टीम जीत सकती है सेकेंड हाफ में, कौन सी टीम बिल्कुल रिलैक्स फील करेगी सेकेंड हाफ में? Sir, ऑब्वियसली टीम है, ऑब्वियसली टीम है. तो मैं आप सभी को बताता हूं बेटा, जैसे मान लीजिए टर्म 1 है आपका, इससे रिलेट कर रहा हूं. टर्म 1 जो है, जो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, मान लीजिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ, बहुत सारे कॉम्पिटिटर, अगर यहाँ पे आपके 50 आउट ऑफ 50 आ गए, 49 आ गए, 48 आ गए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपने फर्स्ट टर्म में ही ले लिए, तो सेकेंड टर्म में आप क्या फील करेंगे, क्या फील करेंगे? एकदम रिलैक्स फील करेंगे. और आधे से ज्यादा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अपने आप ही वो पीछे हो जाएंगे. तो इट्स बेटर कि फर्स्ट हाफ जब भी आपका होगा नवंबर या दिसंबर में, आपको उसमें अपना 100% मार्क्स लेके आना है, सो दैट कि सेकेंड टर्म में, सेकेंड हाफ में जब आप काम करेंगे तो आप अल्टीमेटली बहुत ज्यादा अच्छा काम कर पाए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सर एक्चुअली आपने अभी बताया कि इंटरनल असाइनमेंट में एक तो स्कूल पीरियोडिक टेस्ट थे, हाँ जी. एक सर मल्टीपल असेसमेंट्स. मल्टीपल असेसमेंट्स में क्या होगा सर? बेटा वो कुछ भी चीजें हो सकती है, मैं बता देता हूँ. देखो, इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. एंड फिर सर पोर्टफोलियो भी. मैं सारी चीजें बताता हूँ. देखो, फर्स्ट इज पीरियोडिक टेस्ट. जो आपके स्कूल में कुछ पीटीज होते हैं 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, पीरियोडिक टेस्ट के ऊपर इस तरीके से मार्किंग होगी. मल्टीपल असेसमेंट, अगर आपको स्कूल में कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, वो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन दिए जाएं, वो कैसे भी दिए जाएं, जो भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं या 2-3 चैप्टर के एक साथ दिए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वो मल्टीपल असेसमेंट होगा. पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपकी नोटबुक मेंटेन है या नहीं, आपके स्कूल में आपकी नोटबुक मांगी गई है, आपने वो मेंटेन की है या नहीं की है. और स्कूल एनरिचमेंट एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल वर्क, मान लीजिए कोई एक एक्टिविटी आपको दी गई, कोई प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया गया, आपने वो किस लेवल पर कंप्लीट किया है, तो ये मार्किंग आपकी वहां की होगी. सो दिस कंप्लीट विद द इंटरनल मार्किंग ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ्स का. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, बोलो बेटा. सर हमारे जो पीटी थे वो 20 मार्क्स के हुए थे. कोई बात नहीं, तो वो चाहे वो 10 मार्क्स के भी हो, तो उसी सर, के हमारे रिस्पेक्ट 50 में ना आपको, होंगे. उसी के रिस्पेक्ट में आपको बताया. यस जयंत, बोलो बेटा. जयंत, जयंत. Sir, what is above? Sir, please explain the prove and motivation. देखो, जहां लिखा हुआ है मोटिवेट, सबसे पहले तो मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास. जहां पे लिखा है मोटिवेट, उसका मतलब है कि जस्ट जो स्टेटमेंट है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मोटिवेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. जैसे मान लीजिए आपके पास प्रूव है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल का अगर वहां पे लिखा है प्रूफ, तो इसका मतलब है उसका प्रूफ भी आ सकता है आपके पास. और अगर ये प्रूफ नहीं लिखा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रूफ नहीं आएगा. बात समझ आई जैन? यस. चिरंजीव, wanna ask something बेटा? चिरंजीव, wanna ask something? यस सृष्टि, बोलो बेटा. और सर जहाँ पर प्रूफ लिखा है सर, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे बेटा, क्वेश्चन भी आ सकते हैं. प्रूफ का मतलब है क्वेश्चन भी आ सकते हैं और प्रूफ भी आएगा, ठीक है. बट जहां पे सिर्फ मोटिवेट लिखा है, दैट मीन्स सिंपल कि आपके पास सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है. ओके. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय बाय एवरीवन.